हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की फुल समरी इंग्लिश बुक की, जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसामा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो पूरी एक स्टोरी है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे जब कोई साइक्लोन आता है या फिर सुपर साइक्लोन आता है तो किस प्रकार की परेशानियां या फिर किस प्रकार की मुसीबतें किसी भी विलेज को फेस करनी पड़ती हैं और कैसे उससे लड़ा जाता है और कितनी मुश्किलें होती हैं उस विलेज में और कितनी तबाही होती है उस विलेज में, कितनी जानें जाती हैं, कितनी लाशें आसपास बिखरी होती हैं, कितना कूड़ा होता है। मतलब इन्हीं सब चीज़ों का ये जो पूरा चैप्टर है इसमें बताया गया है कि कितनी टोटल यही बात है कि कितना नुकसान होता है। तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो चलिए अब इसे फुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है चैप्टर नंबर 6 की इंग्लिश बुक की, तो उसमें एक प्रशांत नाम का लड़का रहता है जो कि 19th का रहता है, यानी एक टीनेजर रहता है। तो वो अपने पास ही लगभग 18 किलोमीटर दूर उसके दोस्त का घर रहता है। तो वो वहाँ पर गया होता है शायद किसी मेन ओकेजन से। तो वहाँ पे जब जाता है तो और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो प्रशांत था उसकी जो मदर थी वो उनकी डेथ हो चुकी थी 7 ईयर पहले ही। तो जो प्रशांत होता है वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि एक टीनेजर था। तो जब वो जाता है तो अपने फ्रेंड के घर कुछ टाइम स्पेंड करता है। फिर शाम हो जाती है, फिर बारिश होने लगती है। फिर काफ़ी तेज़ से बारिश होती है, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। मतलब वही सुपर साइक्लोन आता है। फिर उसके बाद जैसे बहुत सारी तबाहियाँ मचाता है, काफ़ी पेड़ गिर जाते हैं। तो उनके आसपास जितने भी घर थे सभी घर डूबने लगते हैं और जो पानी होता है वो भी काफ़ी ऊपर तक चढ़ता जाता है। और तो इनके घर के ऊपर, यानी कि जो प्रशांत का दोस्त था उसके घर पर भी एक पेड़ गिर जाता है नारियल का, जिसकी वजह से इनका रूफ जो होता है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। लेकिन ये लोग फिर भी अपने रूफ पे चले जाते हैं क्योंकि नीचे रहना और सेफ नहीं है। और ये लोग उसके बाद भीगते हैं, बारिश भी होती है और ये लोग भीगते हुए अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। तो और वहाँ से वो लोग ये भी देख रहे थे, पूरी साइट उन्हें दिख रही थी कि किस प्रकार से तबाही मच रही है, आसपास से कितनी लाशें बह रही हैं। तो इसके बाद करीब मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, बहुत सारे पेड़ उखड़ गए। और ये भी बताया गया है जो साइक्लोन था और उसकी स्पीड लगभग 350 किलोमीटर पर आवर थी। आप समझ ही सकते हैं बहुत तेज़ थी, यानी कि तो काफ़ी तेज़ से जब आया तो सारे पेड़ को अपरूट कर दिया, मतलब उसे उखाड़ दिया और हर जगह पानी पानी हो गया। और तो इस तरह से वहाँ का जो जीवन था, जो लाइफ साइकिल था, वो एकदम अस्त व्यस्त हो गया। और वहाँ पर जीने के लिए ना तो उनके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। और सामने तो उनके लाशें भी बह रही थी, तो उसे भी देखकर उन लोग कुछ डर हो रहा था। तो ऐसा करते करते 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। फिर उसके बाद प्रशांत ने ये डिसीज़न लिया कि वो अपने घर जाएगा। तो शुरुआती 2 दिन बाद जब प्रशांत ने ये डिसीज़न लिया तो जो प्रशांत के दोस्त के जो फ्रेंड्स की जो फैमिली थी वो प्रशांत को मना कर दी, कही नहीं बेटा तुम यहीं पे रहो, तुम्हारा घर जाना सेफ नहीं होगा। तो और प्रशांत उधर मन ही मन में अपने फैमिली की भी चिंता कर रहा था कि मेरे फ्रेंड की फैमिली तो ठीक है, पर वो ऐसा उम्मीद कर रहा था कि उसकी फैमिली भी ठीक होगी। तो इसी तरह से प्रशांत का टाइम 1 दिन 2 3 दिन और पास हुआ। उसके बाद जब पानी उसकी वेस्ट तक आया, यानी जब पानी उसकी कमर तक आया, तब वो वहाँ से एक लकड़ी लेकर निकल गया, ताकि उसे लकड़ी इसलिए लिया ताकि उसे अंदाज़ा लगे कि आगे गड्ढा है या क्या है। मतलब उसे पता चलता है ना, लकड़ी रखने पर अगर ज़्यादा अंदर जाएगी तो गड्ढा रहेगा, अगर ऊपर रह जाएगी तो मतलब ऊंचा कोई स्थान है। तो ऐसे वो निकल रहा था, तो वो रास्ते में जा रहा था, उसे कई सारे डेथ बॉडीज़ दिखाई दी। और रास्ते में उसे उसकी फैमिली का कोई मेंबर मिला जिसे वो अच्छी तरीके से जानता था। तब उन्हें देखकर उसे काफ़ी चैन हुआ। और जब वो आगे गया तो वो घर जैसे ही पहुंचा प्रशांत, तो वो देखा उसकी पूरी फैमिली ठीक ठाक है और फिर वो लोग भी छत पर ही सरवाइव कर रहे हैं।
तो वो वहाँ पर गया और देखा उन लोगों की हालत। उसके बाद जैसे ही वो उन लोगों को देखा तो वो सोचा कि क्यों न जितने लोग बचे हैं उसका गाँव भी मतलब बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो कहा कि जितने लोग बचे हैं इस विलेज में, क्यों न मैं इन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन बना के मतलब अपनी तरफ से एक संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना के इन लोगों की मदद की जाए। तो इस तरह से उसने एक दल बनाया और वह उस दल का नेता बना, क्योंकि उस गांव में, उस विलेज में जितने भी लोग थे, सभी लोगों के घर कोई ना कोई खो चुका था। यानी सभी लोगों ने किसी न किसी को खो दिया था और इसलिए उन्होंने मतलब वही जो लड़का था वो वहाँ का सबसे मतलब कि नेता बन गया। फिर उसके बाद उसने एक एक करके सबके घर फूड पैकेट्स पहुँचाए। बात रही फूड पैकेट्स आने की, तो एक दिन उसने देखा, प्रशांत ने, कि ऊपर से जेट प्लेन्स जा रहे हैं और कुछ फूड पैकेट्स गिरा के चले गए। लेकिन फिर जब अगले दिन उसके दिमाग में एक और आइडिया आया और वो कहा कि क्यों ना हम लोग सोकर अपने पेट पर थाली रख दें, ताकि उसे पता चले, जो जेट जा रही है, जेट एयरवेज, कि हम लोगों को खाने की ज़रूरत है। वो ऐसा किया और उसके बाद ढेर सारे फूड पैकेट्स रिलीज किए गए जेट प्लेन्स के द्वारा। इस तरह से उस विलेज में इतने दिनों बाद सभी लोगों ने पेट भर भोजन किया और इसके बाद जो प्रशांत था वो सबको आर्थिक मदद भी पहुंचाया। और फिर धीरे धीरे पानी सूखता गया और जैसे ही पानी पूरा सूख गया तो जो प्रशांत था वो छोटे मोटे काम करता था। तो वहाँ पे उन्होंने लोगों की बहुत मदद पहुँचाई और उसके घर जितने भी खराब कपड़े जितने भी बचे थे वो सभी को दान किया। और जितने भी लोग दुखी थे उन्हें समझाया और कहा कि अब रोने धोने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, जो चला गया अब वो दोबारा तो आएगा नहीं रोने से, इसमें रोना पीटना व्यर्थ है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो इसके बाद जो वो लोग भी कुछ मतलब कि कुछ काम डाउन हुए और उसके बाद जो था वो कहा कि अब प्रशांत के जिम्मे एक और काम था कि पहले ये कि जो विधवाएं स्त्रियां थीं जो विधवा हो चुकी थी या फिर जिनके कोई बालक नहीं थे और कोई कोई कुछ ऐसे बालक जिनके पास माताएं नहीं थी या फिर पिता नहीं थे, वे अनाथ हो चुके थे, उनको उनकी उन सभी के लिए एक चैरिटी खोला। और उसमें प्रशांत ने एक एक कैंप टाइप में बनाया। और कैंप टाइप में जब बना लिया तो उसके बाद वहाँ पे वो बच्चों को रखा और जो स्त्रियां थी उन्हें उनकी देखभाल के लिए लगा दिया, ताकि उस तरह से स्त्रियों का मन भी बहल जाए। और स्त्रियों से कहा कि अब मान लीजिए यही आपके पुत्र हैं, अब आपको इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से प्रशांत ने इस महान आपत्तिजनक स्थिति में अपने गांव वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन बनकर उभर आया और लोग उसे बहुत चाहने लगे और लोग उसकी भी बहुत तारीफ़ करते थे और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बहुत मतलब कि उत्सुक रहते थे। तो इस तरह से प्रशांत नाम का एक छोटा सा बच्चा जो एक टीनेजर था वो कैसे अपने गांव वालों की हेल्प करता है, यही इस पूरी स्टोरी का मेन थीम है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।